वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड टी20 मैच जो कि कुछ देर पहले खत्म हुआ और बहुत ही आउटक्लास परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। देखिए सेकंड टी20 मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग ली और बैटिंग लेके बहुत ही आउटक्लास परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें शुरू में दो आउट हो चुके हुए थे, 36 फॉर 2 थे, लेकिन उसके बाद डेविन कॉनवे एंड ग्लेन फिलिप्स की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, बहुत ही आउटक्लास हिटिंग की है ग्लेन फिलिप्स ने और साथ डेविन कॉनवे ने, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी हिटिंग डेविन कॉनवे ने की है, क्योंकि डेविन कॉनवे ने ग्लेन फिलिप्स ने की है। बहुत ही आउटक्लास खेले हैं और फायदा उठाया उन्होंने मिस फील्डिंग्स का, और उसके साथ साथ डेविन कॉनवे ने साथ दिया। जब डेविन कॉनवे आउट हुआ, उसके साथ डैरिल मिचेल की भी आउटस्टैंडिंग और तेज हिटिंग, पावर हिटिंग जिसे कहते हैं, वो उन्होंने की। और बहुत ही न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है कि ये टी20 से पहले इस तरह की परफॉर्मेंस से सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही आउटक्लास टीम है। और बहुत ही अच्छा फैसला किया था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने फुल टीम खिलानी है, और वही हुआ कि विलियमसन की क़यादत के अंदर जो टीम गई वो फुल एक बेंच स्ट्रेंथ के साथ वो खेल रहे हैं, और जिसमें बोल्ट भी हैं, जिसमें साउथी भी हैं, फर्गसन भी हैं। फिर उसके बाद आज उन्होंने फर्गसन को बैठा के माइकल ब्रेसवेल को खिलाया। कैप्टनसी की विलियमसन की बात करें, देखें जब 200+ रन हो गए और जब शुरू में आके बोल्ट ने एक अच्छा ओवर निकाल लिया 4-5 रन का, डॉट्स काफी हुए, उसके बाद उन्होंने स्पिनर से अटैक करा दिया कि विकेट्स मिले, और वही हुआ। सेंटर ने एक ओवर के अंदर 2 से 3 आउट किए, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल को दे दिया। ये होती है कैप्टनसी के, उनको पता लग गया कि यहाँ पे अब वेस्ट इंडीज पकड़ी जाएगी। साथ ही माइकल ब्रेसवेल को ओवर देके उन्होंने वहां पे भी 1 से 2 आउट करा दिए, और माइकल ब्रेसवेल ने अपनी सीरीज का आगाज बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। देखिए ये एक बहुत स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, एक माइंडसेट, क्रिकेटिंग माइंड से वो क्रिकेट खेलते हैं। यही फर्क है इन दोनों टीमों के अंदर, यही फर्क है इनके मेंटल लेवल में, क्रिकेट का जो मेंटल लेवल है वो यही फर्क है इन दोनों टीम्स के अंदर। साफ डिफरेंस नजर आ रहा है बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, उसके बाद फील्डिंग के अंदर, और उसके अंदर कैप्टनसी के अंदर। तो मैं कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेस्ट इंडीज बीट करेगा न्यूजीलैंड को इस सीरीज में, या फिर वेस्ट इंडीज ये सीरीज जीतेगा अपने होम ग्राउंड में, क्योंकि लगातार आप सीरीज हारते हुए आ रहे हैं, आपका मोमेंटम डाउन है, आपकी वो चीज नहीं, एक मोमेंटम नहीं बन रहा। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की। देखिए वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर मैंने आज तक अपनी जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने इतनी पुअर और वर्स्ट मैनेजमेंट नहीं देखी। क्योंकि आप अगर एक बंदा, एक प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, खेल रहा है, तो अगर आप उससे बाहर बैठा दें और इतनी पूर सिलेक्शन करें जिसमें आपके पास प्लेयर भी, अकील हुसैन और वॉल्श जूनियर के अंदर डिफरेंस है, और अकील हुसैन बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, और आपने उनको प्रायोरिटी दी है वॉल्श को और अकील हुसैन को बाहर बिठा दिया। ये कैसे हो सकता है? और आप मेरे ख्याल से अकील हुसैन को डालना चाहिए था। उसके बाद आपके पास नीचे कीमो पॉल है, अल्जारी जोसेफ है। अल्जारी जोसेफ अच्छे बॉलर हैं एज कम्पेयर दूसरे बॉलर्स के लिए। आप ऑडियन स्मिथ बैटिंग लाइनअप बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप बॉलिंग के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे कि सबसे पहले तो हम स्कोर रोकेंगे और तो फिर ही जाके हम टारगेट को माइंडसेट बनाएंगे ये टारगेट अचीव करने का। सबसे पहले ब्रुक्स को नहीं खिलाना चाहिए, उसकी जगह ब्रेंडन किंग आना चाहिए। उसके साथ साथ आपका क्या नाम है, वॉल्श की जगह अकील हुसैन को खिलाना चाहिए था, और ऑडियन स्मिथ को बैठा के या आप एक फास्ट बॉलर बढ़ा लें, या फिर इसी स्ट्रेंथ के साथ है। देखिए बॉलिंग के अंदर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 216 एवरेज स्कोर नहीं हो रहा। अबेद मकॉह अकेले बॉल कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला बॉलर कुछ भी नहीं कर सकता। शुरू में अच्छी बॉलिंग की, जब दूसरे बॉलर्स को मार पड़नी शुरू हुई, अवैध मकॉह को भी मार पड़ गई। तो वो सामने एक अच्छी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं सिलेक्टर्स पे हैरान हूं कि आप कैसी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। शर्फेन रदरफोर्ड जैसे यंगस्टर्स पीछे बैठे हुए हैं और हार्ड हिटर बैठे हैं जो कि लीग्स खेलते हैं। इसलिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनकी जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती टीम के अंदर, तो फिर लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो यही वजह, रीजन है, और यही चीजें हैं कि मेरा ख्याल है कि वो अपने मतलब के वो प्लेयर्स खिलाते हैं जिनको वो समझते हैं
ये चीज है वेस्ट इंडीज के अंदर, और बहुत ही ये नुकसान वेस्ट इंडीज को है। और आगे फ्यूचर में वेस्ट इंडीज की टीम, ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम आगे जा पाएगी। और आने वाला वक्त ये क्वालिफायर भी नहीं शायद, क्योंकि आयरलैंड की टीम, नेदरलैंड्स की टीम, नामीबिया की टीम, ये टीमें अब ग्रो कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो अपना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, वो सब अपने प्लेयर्स को अच्छा कर। ये तो आयरलैंड से शिकस्त खा जाएंगे, जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं कि आयरलैंड ने इतनी कदर बेहतर की न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अब अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। तो आप कैसे वर्ल्ड कप को फेस करेंगे जाके, किस तरह T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे जाके? तो अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं आप, और इस तरह की कैप्टनसी, समझ से बाहर है क्या कैप्टन रोल प्ले कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या बॉलिंग, किस तरह टैकल करना न्यूजीलैंड को, कोई प्लान नहीं है। किस तरह हमने ओपनिंग भेजनी है, कोई प्लान नहीं है। टारगेट माइंडसेट कितना रखना है, कितने पर रोकना है, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है, आए हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने हैं, खेल रहे हैं, लोग खेल ही जाओ। तो और दूसरी टीम को फायदा है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल टीम है, वो अपनी रिप्रेजेंट कर रही है कंट्री को। उनके प्लेयर्स पूरी 100% to 100% दे रहे हैं अपनी एफर्ट्स। और वो फील्डिंग में देख लें विलियमसन को आप, और दूसरी तरफ आप हिटमायर को देख लें फील्डिंग के अंदर, या किसी को भी देख लें, तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ जाएगा इन दोनों टीमों के अंदर। तो वेस्ट इंडीज को फिर कहूंगा बहुत मेहनत की जरूरत है। सिलेक्शन कमेटी थोड़ा सा होश के नाखून ले ले, तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ परफॉर्मेंसेस जिन्होंने दी हैं उनको खिलाएं, और ना अपनी टीम का ज़ाया करें, ना टीम को अपने नीचे लेके जाएं। क्योंकि आने वाला अगर कंटिन्यू इस तरह की परफॉर्मेंस है, इस तरह की सिलेक्शन नहीं, तो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज की टीम नेक्स्ट टाइम क्वालिफाइंग राउंड में भी बाहर होगा।